हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस चल रही थी वो मैं प्रॉपर तरीके से करा रही हूँ। मैंने आपका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कराया हुआ है। बस एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, कौन सा? माध्य और माध्यिका, जिसको मैं आज कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, या तो वो वेरी शॉर्ट में आएगा या फिर शॉर्ट में आएगा, यानी कि या तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है या फिर 2 नंबर का मिल सकता है। ठीक है। बाकी का इंग्लिश की क्लास आज आपकी इस टाइम नहीं हो रही है, कल भी नहीं हुई थी। आज आपकी जो क्लास रहेगी वो 9:30 बजे रहेगी रात में इंग्लिश की, और कल से वापस हम इसी टाइम से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। माध्य और माध्यिका। माध्य किस तरीके से निकालेंगे? ये जो क्वेश्चन रहेंगे सूत्रों पर आधारित रहेंगे, तो उनके सूत्र याद कर लीजिएगा। माध्य निकालने का सूत्र होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो औसत का सूत्र होता था, औसत में भी जो भी आपको पद दिए जाते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें डिवाइड करते हैं उनकी संख्या से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर कोई भी वो दे देती हूँ आंकड़ा, जैसे मैंने यहाँ पर एक आंकड़ा ले लिया है 8, 3, 2 और 5, ये आपको आंकड़ा दिया गया है, और इसकी हमें क्या निकालनी हो? माध्य निकालना हो। तो माध्य कैसे निकालेंगे? ये आपको पद दिए गए हैं, तो सबसे पहले इनका योग कर लीजिए। 8 + 3 + 2 + 5 + 4 अपॉन इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो संख्या से दे देंगे भाग। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? सिर्फ आपको ऊपर जो नंबर लिखे इनको ऐड करिए और डिवाइड कर दीजिए 5 से। ठीक है, बस इतना ही करना, और आपका क्या निकल आएगा? माध्य निकल आएगा। बात करते हैं माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका की 2 कंडीशन है। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी आपको दिए जाए, पहले अगर आंकड़ा दिया जा रहा है और माध्यिका पूछी जा रही है, तो सबसे पहला काम रहेगा कि उन आंकड़ों को आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। किस क्रम में? आरोही क्रम में। मान लीजिए यही आंकड़ा है, इसको अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले सबसे छोटा मान क्या है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद क्या? 8। अब हम पदों को काउंट करेंगे। पद इसमें कितने हैं? तो देखो 1 2 3 4 5, पदों की संख्या n बराबर कितनी है? 5। अब यहाँ से आपके 2 सूत्र बन जाते हैं कि जब n की संख्या विषम हो, जब n का मान क्या हो? विषम हो, तब माध्यिका बराबर होती है कि माध्यिका बराबर n + 1 अपॉन 2वां पद। क्या होता है सूत्र माध्यिका का? माध्यिका बराबर है n + 1 अपॉन 2वां पद, जब पदों की संख्या कैसी हो? विषम हो, उस कंडीशन में। तो यहाँ पर हम पदों की संख्या हमारे पास कितनी थी? 5 थी। 5 यहाँ पर रख दो n की जगह, तो आ जाएगा 5 + 1 बटे 2वां पद। ऐड कर देंगे 5 और 1, कितना हो जाएगा? 6 बटे 2वां पद। 6 बटे 2वां पद काटा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3वां पद निकल के आया। 3वां पद है कहाँ पर? 3वां पद काउंट करो, 1 2 3। तो ये 4 जो है वो आपकी निकल के आ गई क्या? माध्यिका। ठीक है, ऐसे निकालते जब क्या हो? विषम मान दिए गए हो, विषम पद दिए गए हो। अगला है सूत्र की जब n का मान क्या हो? सम हो। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक आंकड़ा लिख देती हूँ 1 2 5 7, ये आपका आंकड़ा है। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 4 दिए हैं पद। पदों की संख्या यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको? 4 दिख रही होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले काम रहेगा n बराबर 4, यानी कि n का जब मान सम होगा तब उस कंडीशन में हम सूत्र लगाते हैं कि माध्यिका बराबर n अपॉन 2वां पद, उसके बाद n अपॉन 2 + 1वां पद अपॉन 2। फिर से एक बार सूत्र देख लो। सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर n अपॉन 2वां पद, फिर प्लस ब्रैकेट में n अपॉन 2 + 1वां पद और अपॉन 2। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n दिख रहा है उसकी जगह हम पदों की संख्या रखते चलेंगे। जैसे यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी पदों की संख्या। यहाँ भी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 में से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो पहले आ जाएगा 2वां पद, प्लस फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 2 4, और वो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3वां पद। और पूरे में डिवाइड दे देंगे 2 से। ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। चलो इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आपका। फिर अगला, हाँ एक चीज़ और बची हुई है, बहुलक। बहुलक आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इजी है बहुलक, और बहुलक एकदम देखते ही पता चल जाता है। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब है कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो। कोई भी आंकड़ा दे दिया जाए और उस पद में जो पद बार बार आ रहा है वो हो जाएगा बहुलक। जैसे आपको नीचे का आंकड़ा दिख रहा होगा, इस आंकड़े में देखिए कौन सा पद बार बार आ रहा है? 3 देखो केवल एक बार आया है, 5 आया है
है कितनी बार, 2 बार आया है। 1 भी केवल 1 बार आया, 6 1 बार आया, 6 भी 2 बार आया है। ठीक है, मान लीजिए इसी में 5 और आ जाता तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन सा हो जाता, 5 पद 3 बार आ जाता तो इसके बहुलक बन जाता 5। जब दो सेम सेम मिलते हैं तो उसके लिए मैं आपको अब बता दूंगी आगे। ठीक है, शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य निकालने के लिए आपको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे हम। तो हमारा सूत्र होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। सूत्र लिखने के बाद आपका काम रहेगा कि पहले पदों को लिखें। क्या क्या है पद, 3 + 5 + 1 + 6, फिर +5 + 9 + 2 + 8 और +6 बटे कितना हो जाएगा, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है पदों की संख्या। अब इनको हम कर देते हैं ऐड, तो 5 3 8 और 1 9, 9 6 15, 5 20, 9 29, 29 और 2 31 हो जाएंगे। 31 और 8 आपके हो जाएंगे 39, और 39 और 6 हो जाएंगे 45, यानी कि 45/9 आ जाएगा। और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 अपना 45। तो माध्य क्या निकल के आ गया, यहाँ पर माध्य निकल के आ गया 5। कितना आ गया माध्य इस क्वेश्चन का, 5। उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत टफ नहीं आते। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़े 6 9 3 12 8 और 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में माध्य निकलवाया है तो सबसे पहले काम रहेगा कि हम जानते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या मान रखते हुए चलिएगा, तो आ जाएगा 6 + 9 + 3 + 12 + 8 और +2 अपॉन कितने हैं पद, तो 1 2 3 4 5 6 पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, 6। ऐड करते हैं अगली कंडीशन में, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 3 18, 18 में 2 ऐड कर दिया 20, और ये 12 और 8 20 हो रहे, तो 20 20 हो जाएंगे 40। तो आपका एडिशन आ गया है 40। जैसे चाहे वैसे ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 40/6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 6 6 36, फिर से आपका 4 बच जाएगा, पॉइंट लगाया, फिर 40 हो जाएगा, तो फिर से 6 6 36, आपका 6 6 आता रहेगा। तो बस यही 2 अंक तक छोड़ दो, 6.66। ठीक है, इतना आपका माध्य निकल करके आ जाएगा। तो माध्य इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, 6.66। ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सही रहिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, आंकड़े ये दिए गए हैं, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। तो बहुलक मैंने आपको बताया, इसमें जो मान सबसे ज़्यादा दिख रहा हो ना, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो 15 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, 2 बार 15 दिखा। 13 तो बस 1 ही बार दिख रहा है, तो करने की ज़रूरत नहीं। सर्कल 14 भी दिख रहा है 1 बार, 14 आपको कितनी बार दिख रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार। बाकी 5 भी देखो 2 बार है, 3 है नहीं, 4 है नहीं, बाकी कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बस इतना करने के बाद आपको सर्कल करने की भी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, चाहे तो कर दीजिए और सीधे सीधे लिख दीजिएगा यहाँ पर बहुलक बराबर क्या है, बहुलक 14 की कितनी है बारंबारता, 14 सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार आया है ना, तो बहुलक हमारा बन जाएगा 14। ठीक है, जो जितनी बार ज़्यादा बार आता है ना, वही हमारा पद बन जाता है बहुलक। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछिए आपसे, क्या परिसर निकालना है। तो परिसर का मतलब होता है, परिसर का मतलब है उच्च सीमा। इसमें जो ऊंचा सबसे ज़्यादा बड़ा पद होगा वो माइनस कर देंगे उसमें से निम्न सीमा को। उच्च सीमा यानी कि सबसे बड़ा पद इसमें क्या है, इस पूरे आंकड़े में सबसे बड़ा मान आपको कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा पद आपको दिख रहा होगा 15। 15 से बड़ा और कोई मान नहीं है। और सबसे छोटे पद की बात करें, सबसे छोटा मान यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3। क्या दिख रहा है, 3। 3 से छोटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगी, उच्च सीमा 15 माइनस का 3, 15 में से 3 का कितने बचे, 12। तो परिसर हमारा निकल के आ गया 12 और बहुलक हो गया हमारा 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन कि ये आंकड़ा दिया गया है और इसकी माध्यिका ज्ञात करें। जैसे ही माध्यिका आता है प्रश्न में, सबसे पहला हमने क्या काम करना है कि हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आरोही क्रम में रखने पर,
आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे छोटा मान कितना है 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 6 8 9, इसके बाद क्या आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12, 10 12 भी ख़त्म, फिर बचा हुआ है 13 और फिर आ जाएगा आपका 18। तो ये तो व्यवस्थित हो गया आंकड़ा आपका आरोही क्रम में। ठीक है, 6 8 9 10 12 13 और 18। अब इनमें काउंट करो पदों की संख्या कितनी। तो 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या n बराबर 7, जो कि कैसी है, विषम है। कैसा है, 7 मान विषम है। तो हम माध्यिका का सूत्र यहाँ पर जानते हैं कि माध्यिका का सूत्र क्या लगेगा, सीधे सीधे डायरेक्ट सूत्र है उसका, माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। मान रख दीजिए यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे, 7 + 1/2वां पद, और 7 + 1/2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8/2वां पद। डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 4वां पद। कितना पद, 4वां पद हमारी माध्यिका है। अब 4वां पद काउंट करके आओ, कहाँ, 1 2 3 और 4, ये 4वां पद क्या हो जाएगी हमारी माध्यिका, और है क्या 10। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता देती हूँ। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपका किस में आ जाए, MCQ क्वेश्चन में आ जाए, तो आप कैसे करेंगे, काटते हुए चलिएगा पीछे से। ठीक है, ऐसे करके एक आगे का कट किया, एक पीछे का कट किया, फिर एक आगे का, एक पीछे का, फिर एक आगे का, फिर एक पीछे का। तो जो बीच में बचा हुआ होगा ना मान, यही बचा हुआ मान क्या बन जाता है, हमारी माध्यिका बन जाती। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी। लेकिन अगर ये 2 नंबर में या 1 नंबर में आए तो इस मेथड से ही सॉल्व करना। केवल MCQ के लिए बता रही हूँ कि MCQ में क्या है, वहाँ पर तो आप कैसे भी सॉल्व करो, वहाँ तो ऑप्शन ही लिखना है। तो MCQ में आपका टाइम बच जाएगा। तो माध्यिका क्या निकल के आई थी इस क्वेश्चन की, 10 निकल करके आई है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आंकड़ा दिया गया है और इस आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम क्या कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो यहाँ पर हमारा काम रहेगा कि हम आंकड़ों को सबसे पहले किस में कर दें, आरोही या अवरोही, जैसे आप करना चाहें। एक ही क्रम को ध्यान रखें तो आपसे दिक्कत नहीं होगी, वरना आप आरोही और अवरोही में कंफ्यूज होते रहोगे। आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा लिखना हो। जब जितना इसको प्रैक्टिस में ले आओगे उतना ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि आरोही की बात हो रही है यानी कि छोटे से बड़ा, और अवरोही की बात हो रही है कि बड़े से छोटे में लिख दीजिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हैं इनको, असेंडिंग आरोही, डिसेंडिंग अवरोही। चलो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे छोटा मान कितना है, 6 है। तो सबसे पहले आ जाएगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद है आपका 12, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 16, फिर है आपका 18 18 18, 3 बार आया 18 18 और 18, और उसके बाद लास्ट है आपका 20। ठीक है, 6 7 12 13 15 16 18 18 18 और 20। अब यहाँ पर काउंट करिए कि n का मान कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n बराबर कितना है 10, और 10 क्या है, एक सम संख्या है। जब सम मान निकल के आ जाए पदों का, तब माध्यिका का सूत्र हमारा क्या होता है, माध्यिका बराबर, तो हमारा सूत्र लगता है माध्यिका बराबर n/2वां पद, और प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे n/2 + 1वां पद, और लास्ट में क्या /2, 2 से हम दे देते हैं डिवाइड। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं n का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ आ जाएगा 10/2वां पद प्लस 10/2 फिर प्लस 1वां पद, और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2। डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी कि ऊपर आएगा 5वां पद और नीचे आ जाएगा 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर लिखो 5वां पद। इसके बाद प्लस, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 + 1 बाद में ऐड कर दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट ऐड करके लिख दीजिए। तो आपका आ जाएगा 6वां पद, 6वां पद, और अपॉन कितना हो जाएगा 2। 5वां और 6ठा पद है कितना, तो देखो आरोही क्रम वाले आंकड़े में आओ, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 15 और 16 हैं आपके। तो यहाँ पर लिख लीजिए
15 + 16/2 ऐड कर दीजिए 15 और 16 को, तो कितना हो जाएगा? 15 + 16/2। 15 और 16 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 31। 31/2, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर 10 बन जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, पॉइंट लगाया, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 15.5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आंसर आया? 15.5। उम्मीद है कि आप लोगों का भी आंसर निकल आया होगा। अब भाई सबकी उसकी मैंने ट्रिक बताई है, तो इसकी भी ट्रिक मुझे बतानी पड़ेगी ना, जिससे क्या हो, अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से कर ले। आरोही क्रम में तो व्यवस्थित कर लेना बेटा, आरोही क्रम में तो आपको लगाना पड़ेगा, चाहे दोनों ही क्वेश्चन कैसे भी आए। जब आरोही क्रम में लगा लो तो उसके बाद क्या करोगे, पीछे से कट करते हुए चलना है। एक ये कट किया, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, एक आगे का एक पीछे का, एक आगे का एक पीछे का, लास्ट में यहाँ पर 2 पद बचेंगे, ठीक है। या अगर आप चाहेंगे तो इन दोनों को कट कर दोगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इन दोनों पदों को बचा लो। अब क्या करोगे, इन दोनों पदों को कर दो ऐड, इन दोनों पद को कर दीजिएगा प्लस और डिवाइड दे दीजिएगा 2 से, ठीक है। और कहाँ पहुँच गए हम? लास्ट वाले, देखो लास्ट वाले स्टेप है, यहाँ पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? चलिए, तो आपका सिलेबस ख़त्म। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। एग्ज़ाम तो खैर आपका भी है नहीं। अब मैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे यहाँ से, वो मैं कराना शुरू कर दूँगी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और साथ साथ जो मेरे प्रैक्टिस सेट रहेंगे जो मैं बनाऊँगी उनको भी मैं आपका शुरू कर दूँगी। तो सिलेबस जो है आपका मैथ्स का ख़त्म हो गया है, और बाकी के जो आपके रहेंगे सब्जेक्ट उनका रिवीजन मैं शुरू कर दूँगी। कुछ बच्चे नोट्स के लिए परेशान हो रहे हैं, नोट्स अगर आपको परचेज़ करने हैं तो टेलीग्राम पर आप बात कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी के सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उन सारी की सारी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप उन सब्जेक्ट की क्लास को भी देख सकते हैं। नोट्स बनाने हैं तो बना लीजिए, परचेज़ करने हैं तो कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। देखो हम आपको सिर्फ ऑप्शंस दे सकते हैं, बाकी अपनी ये तैयारी आपको खुद करनी है। आपको नोट्स लेने हैं, बनाने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कैसे चीज़ें करनी, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उनके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना साथ बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।